हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, महिला प्रीमियर लीग WPL के चौथे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? ए. मुंबई इंडियंस, बी. दिल्ली कैपिटल्स, सी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डी. गुजरात जायंट्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगा। खिताब की जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने दिल्ली कैपिटल्स DC को 6 विकेट से हराकर WPL 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह RCB का दूसरा टाइटल है। प्राइज मनी, विजेता टीम RCB को 6 करोड़ रुपए और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली। मैच का रोमांच, दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान स्मृति मंधाना 87 रन और जॉर्जिया वॉल 79 रन की शानदार साझेदारी ने RCB को ऐतिहासिक जीत दिलाई। खास रिकॉर्ड, दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार चारों सीजन के फाइनल खेले हैं, लेकिन अब तक एक भी खिताब नहीं जीत सकी। वहीं RCB मुंबई इंडियंस के बाद 2 बार ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल तट पर किस परिवार से संबंधित समुद्री कृमियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? ए. नेरिडेड पॉलीकीट परिवार, बी. मोलस्क परिवार, सी. क्रस्टेशियन परिवार, डी. इकाइनोडर्म परिवार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेरिडेड पॉलीकीट परिवार होगा। कहाँ हुई खोज? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा और बांकीपुर तटों, पूर्व मेदिनीपुर पर समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। क्या है इनके नाम? नमलाइकैस्टस सोलनोटेग्नाटा। ये कीड़ा अत्यधिक प्रदूषित और कीचड़ वाले इलाकों में पाया गया है। नेरियस दृश्ये, इसका नाम ZSI की पहली महिला निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया है। क्यों है खास? ये कीड़े न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखते हैं, बल्कि भारी प्रदूषण में भी जीवित रह सकते हैं। महत्व, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कीड़े बायो इंडिकेटर के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे समुद्री तटों के स्वास्थ्य और प्रदूषण के स्तर का पता लगाया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने भूमि और संपत्ति लेनदेन को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन ऑटो म्यूटेशन प्रणाली शुरू की है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. महाराष्ट्र, डी. तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक होगा। कर्नाटक सरकार ने संपत्ति के मालिकाना हक में बदलाव के लिए एक क्रांतिकारी स्वत म्यूटेशन प्रणाली शुरू की है। क्या बदलेगा? अब संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही राजस्व रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपने आप अपडेट हो जाएंगे। खरीदारों को अब राजस्व विभाग के अलग से चक्कर काटने या म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। समय की बचत, पुरानी व्यवस्था में नोटिस अवधि और कागजी कार्यवाही के कारण 7 से 15 दिन या उससे भी ज्यादा समय लगता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। पारदर्शिता, यह नई व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और भ्रष्टाचार या देरी की गुंजाइश खत्म होगी। डिजिटल क्रांति, कर्नाटक की भूमि पोर्टल प्रणाली अब रजिस्ट्री कार्यालयों से सीधे जुड़ जाएगी। इससे संपत्ति विवादों में कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया तेज व भरोसेमंद बनेगी। महत्व, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ के बाद कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला प्रमुख राज्य बन गया है, जिससे ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्धजन बजट एल्डरली बजट पेश किया है? ए. तमिलनाडु, बी. महाराष्ट्र, सी. केरल, डी. कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल होगा। ऐतिहासिक कदम, केरल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भारत का पहला वृद्धजन बजट एल्डरली बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारी आवंटन, इस विशेष बजट के लिए 46,236.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 19.07% है।
मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य बुजुर्गों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर पारदर्शिता बढ़ाना है। बड़ी चुनौती, आंकड़े बताते हैं कि केरल की वृद्ध आबादी तेजी से बढ़ रही है, राष्ट्रीय औसत से अधिक, जिसके कारण राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। बजट का करीब 68% हिस्सा पेंशन में जा रहा है। केरल का यह मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बन सकता है, क्योंकि भारत के कई अन्य राज्य भी एजिंग पॉपुलेशन यानी बुजुर्ग होती आबादी की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश ने चक्रवात के बाद पुनर्निर्माण कार्य में सहायता हेतु श्रीलंका को बेली ब्रिज की सामग्री भेजी है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में ट्रैपडोर मकड़ी, ट्रैपडोर स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। नई खोज, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में वैज्ञानिकों ने ट्रैपडोर मकड़ी, ट्रैपडोर स्पाइडर की एक नई प्रजाति खोजी है। इसे टिटानिडियोप्स कोल्हापुरेंसिस नाम दिया गया है। विशेषता, इसे स्थानीय भाषा में डारकरी कोठाई कहते हैं। ये मकड़ियां जमीन के अंदर सुरंग बनाकर उस पर एक गुप्त ढक्कन ट्रैपडोर लगाती हैं, जिससे इनका घर पहचानना मुश्किल होता है। शोधकर्ता, ये खोज शिवाजी विश्वविद्यालय और ठाकरे वाइल्डलाइफ फाउंडेशन की टीम ने की है, जिसका विवरण हाल ही में जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित हुआ। खतरे की चेतावनी, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि शहरी विकास, खेती और विदेशी पौधों के बढ़ने से घास के मैदान ग्रासलैंड्स खत्म हो रहे हैं। इससे यह नई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। मुख्य संदेश, ये खोज कोल्हापुर की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है और साथ ही प्रकृति के संरक्षण की तत्काल जरूरत की याद दिलाती है। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ए कनाडा, बी इटली, सी फ्रांस, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इटली होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर फाइनेंस योजना किस बैंक ने शुरू की है? ए एक्सिस बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी HDFC बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? ए चीन, बी भूटान, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भूटान होगा। मुख्य बैठक, भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योपो गेमक तशेरिंग ने नई दिल्ली में भारत के केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। पनबिजली परियोजनाओं पर चर्चा, बैठक में पुनातसांगछू 2 1020 मेगावाट जलविद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन के व्यावसायिक अनुकूलन पर चर्चा हुई। साथ ही पुनातसांगछू 1 1200 मेगावाट परियोजना को जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। संकोश प्रोजेक्ट, दोनों देशों ने संकोश जलविद्युत परियोजना के भविष्य के रोडमैप पर भी बात की। लंबी अवधि की योजना, भारत और भूटान ने साल 2040 तक के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली पारेषण ढांचे की योजना बनाने पर विचार विमर्श किया। बिजली की कमी को दूर करना, भूटान में कम उत्पादन वाले महीनों लीन मंथ्स के दौरान बिजली की सुचारू आपूर्ति और शेड्यूलिंग को बेहतर बनाने पर भी सहमति बनी। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। बड़ा लक्ष्य, नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक भारत के शीर्ष 3 नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा केंद्रों में से एक बनाने का खाका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ASSCT प्लेटफॉर्म, ये रणनीति नीति आयोग के ASSCT एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म के तहत पेश की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को ऊर्जा निर्यातक बनाना है। सस्ती बिजली, इस योजना से बिजली की खरीद लागत घटकर 3 रुपये और 90 पैसे से 4 रुपये प्रति यूनिट होने का अनुमान है, जिससे आम जनता और उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी।
भारी निवेश, राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और आधुनिक ग्रिड बनाने के लिए 65,000 रुपए से 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राष्ट्रीय योगदान, ये कदम भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। निगरानी, योजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक ऊर्जा वार रूम मॉनिटरिंग सेल भी बनाया जाएगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का सर्वोच्च सम्मान किस हवाई अड्डे को मिला है? ए. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2026 अभ्यास के दौरान किस देश की सीमा के पास अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन करेगी? ए. चीन, बी. नेपाल, सी. पाकिस्तान, डी. बांग्लादेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।